और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि कनाडा के मिसिसॉगा में कई भारतीय स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फर्जी एडमिशन के जरिए जो है यहां पर भेजा गया था। तकरीबन 700 भारतीय छात्र हैं जो परेशानी का भी सामना कर रहे हैं और लगातार वहां पर वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कनाडा की सरकार ने भारत वापस डिपोर्ट करने का उन्हें फैसला लिया है। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो है फर्जी एडमिशन का। जी हां, फर्जी ऑफर लेटर के माध्यम से एडमिशन लेने का यह आरोप लगा हुआ है। कनाडा की सरकार के मुताबिक भारत के लगभग 700 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं। और ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें भी वहां की दिखा रहे हैं जहां पर ये भारतीय छात्र हैं। तकरीबन 700 छात्र हैं जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और तकरीबन 700 स्टूडेंट्स के ऊपर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए एडमिशन लेने का आरोप लगा हुआ है, जिसके बाद कनाडा की सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें भारत वापस से डिपोर्ट करने का फैसला लिया है। जालंधर के एक ट्रैवल एजेंट जो कि फिलहाल फरार बताया जा रहा है, उसने ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके इन सारे बच्चों को, इन सारे स्टूडेंट्स को जो है कनाडा भेजा था। और चलिए, ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हम MH1 न्यूज के संपादक नवीन शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। नवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम इस तरह की खबरें भी चलाते रहे हैं जहां पर फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए, फर्जी दस्तावेजों के जरिए जो है वो विदेश भेज दिए जाते हैं और वहां पर भारतीय परेशान होते हैं। एक ऐसी ही खबर जो अभी हमारे सामने, हम अपने स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, 700 स्टूडेंट्स जो इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए इन्हें वहां पर एडमिशन दिलाया गया, लेकिन अब परेशानी का सबब यह कि कनाडा सरकार ने वापस भारत डिपोर्ट करने का फैसला लिया है। देखिए किरण, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और इसके साथ हम एक समझ सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक मामला भी हो गया, क्योंकि भारत और कनाडा की सरकार के बीच ये पहली बार हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं, पंजाब से कई स्टूडेंट्स जो हैं वो कनाडा और यूएसए में पढ़ने के लिए जाते हैं। ज्यादातर कनाडा की यूनिवर्सिटीज में उनको एडमिशंस मिलती हैं और हमने ये देखा जो दोआबा का इलाका है पंजाब का, फगवाड़ा, जालंधर, यहाँ के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं ये इन सारे बच्चों की डॉक्यूमेंटेशंस पूरी करते हैं। ये अपने आप में एक मामला ये है कि जालंधर के एक ट्रैवल एजेंट पर ये आरोप लगा और उससे पर ये आरोप लगा कि उसने इन स्टूडेंट से लाखों रुपए लेकर उनको एक नकली फर्जी दस्तावेज बना के दिए, उनके नकली एडमिशन कार्ड बनाए वहाँ के यूनिवर्सिटीज के नाम पर। और जब ये सब बच्चे वहां पर पहुंचे तो वहां जाकर उनको पता चला कि ना तो उनके नाम से वहां पे फीस जमा हुई है और जो भी उनको कागज यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बिहाफ पर इशू किए गए थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए, नकली पाए गए। और उसके बाद से ये हुआ कि इन सभी के सभी 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने का फैसला लिया और जो वहाँ की कनाडा की सरकार है उन्होंने ये कहा कि इन सबको वापस भेजा जाएगा इंडिया। लेकिन अब इसमें एक फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि इन एजेंटों की धोखाधड़ी के शिकार जितने बच्चे हुए हैं, इन्होंने कनाडा में एक एरिया है ब्रैम्पटन के पास, ओंटारियो स्टेट में, मिसिसॉगा के अंदर जो बॉर्डर सर्विस एजेंसी होती है, कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी, CBSE बोलते हैं जिसको, उसके दफ्तर के बाहर जो है वहां पर, और मिसिसॉगा का जो एयरपोर्ट रोड है वहां पर अब उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। जैसी कि तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं हम लोग, वैसी तस्वीरें हमें कनाडा से मिल रही हैं कि वहां पे जो जितने स्टूडेंट्स हैं वहां खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट कर दिया है और वो सभी के सभी ये मांग कर रहे हैं कि उनको डिपोर्ट करने का फैसला जो है वो कनाडा की सरकार वापस ले। उन्होंने कहा कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और इसमें उनकी अपनी इंडिविजुअल लेवल पर कोई गलती नहीं है। अब उन्होंने ये मांग की है कि कनाडा के जो दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, शिक्षण संस्थान है, उसमें उनको एडजस्ट किया जाए दूसरी यूनिवर्सिटीज में। लेकिन इन सभी की जांच वहां पर चल रही है और कुछ पर्टिकुलर डेट्स तक दे दी गई, किसी को 13 जून तक, किसी को 15 जून तक डिपोर्ट करने के लिए। एक ये भी किस्सा आया कि एक लड़की ने वहां पर स्टे है, जो करमजीत कौर है, एक लड़की फरीदकोट की, उसने वहां पर वहां के कानून का सहारा लेकर उसने डिपोर्ट को स्टे करवा दिया। उसने कहा कि अगर ऐसी हालत में उसको डिपोर्ट किया गया तो उसकी सुरक्षा के साथ समझौता होगा। तो जो वहां का एक लीगल एंगल है उसने उसकी मदद लेकर, फरीदकोट की एक लड़की है करमजीत कौर जिसका नाम मीडिया में आ रहा है, उसको फिलहाल स्टे मिल गया है। लेकिन उसी आधार पर बाकी स्टूडेंट्स भी जो हैं वो वहां पर उनसे स्टे मांग रहे हैं। एक मोहाली के लवप्रीत का नाम आ रहा है, एक लड़का मोहाली का रहने वाला है और उसको तो ये बोला गया है कि 13 जून तक उसको भी डिपोर्ट किया जाना है। और लवप्रीत के बारे में ये पता लगा है कि वो भी इस मिसिसॉगा में जो
प्रोटेस्ट चल रहा है वो उसके अंदर शामिल है। और जो ओंटारियो प्लांट मैंने आपको बताया, ओंटारियो जो वहां का स्टेट है, वहां के हम्बर कॉलेज में इन सब लोगों को एडमिशन, इन सब बच्चों को एडमिशन दी गई और करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला एक एजुकेशन माइग्रेशन सर्विस है जलंधर का, कोई ट्रैवल एजेंट है ब्रजेश मिश्रा, वो तब से फरार है। जलंधर की पुलिस भी उसकी शिद्दत से तलाश कर रही है, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है और पुलिस को ये शक है कि वो विदेश भाग चुका है। अब 2017 नवीन जी, अगर हम इस पे जाएं कि अब कानूनी तौर पर क्या ऑप्शन इन स्टूडेंट्स के पास, इनके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनके पास अब बच जाते हैं, और क्या अगर इस पे कोई केस होता है तो ये केस भारत में चलेगा, और अगर यहाँ जिस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूट में एडमिशन की बात की जा रही है, क्या ये संभव है? नहीं, देखिए, ये चूंकि कनाडा का मामला है तो ये वहाँ के लोकल कानून का इसके ऊपर पालन होगा, लेकिन इसमें एक खबर ये भी एक अच्छा संकेत ये है कि जो वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा तादाद में है, वहाँ पे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, कई काउंसलर्स हैं जो इंडियन हैं, कई जो वहाँ पे इस शहरों के मेयर हैं वो भी इंडियन हैं, तो वो सब भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो खबर हमारे पास आई है, ब्रैम्पटन एक शहर है जिसे मिनी पंजाब कहा जाता है, वो ओंटारियो में ही है, मिसिसवागा के पास है। ब्रैम्पटन के मेयर हैं पैट्रिक ब्राउन, उन्होंने भी इन भारतीय छात्रों का समर्थन किया है। उन्होंने जो ये कहा है कि इन सब भारतीय छात्रों का समर्थन करता हूं, और वो खुद वहां पर जाकर मिसिसवागा के इनके प्रोटेस्ट वाली जगह पर जाके शामिल हुए। और ये भी खबर आ रही है कि ब्रैम्पटन के काउंसलर हैं, एक इंडियन गुरुप्रताप सिंह तूर, वो भी इसमें शामिल हैं और वो ये मानते हैं कि कनाडा की तरक्की में, कनाडा की इकोनॉमी में भारतीय स्टूडेंट्स का, भारतीयों का एक अच्छा खासा योगदान है। तो उसका एक जो एक्सक्यूज देकर या उसका हम एक सहारा लेकर ये बात वहां पे चल रही है कि वहां की लोकल गवर्नमेंट को ये बोला जा रहा है कि वहां पर इसकी सपोर्ट की जाए। और मिसिसवागा जो है वहां के, और एक खबर आ रही कि मिसिसवागा, जैसे मैंने आपको बताया कि ओंटारियो वहां के मेयर वहां पे पहुंचे हैं, मिसिसवागा मॉल्टन के सांसद हैं वहां पर इकविंदर सिंह गहीर, जैसे कि मैंने आपको बताया वहां पर इस लेवल पर भी कई हमारे इंडियंस मौजूद हैं और वो सभी वहां के लोकल कानून वालों को समझा रहे हैं। वहां पर कोई ना कोई रास्ता इनका निकालने की कोशिश हो रही है। और जो लोकल एक ये संकेत है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं ब्रैम्पटन ईस्ट के हैं, जितने काउंसलर्स हैं, इन सब ने भी इंडियन स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है और वो सब इस चीज को लेकर लगे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, अपने आप में एक बड़ा सीरियस इशू है और इसको लेकर भारत में भी हम कहें सियासत हो रही है। भारत में जो सियासी दल हैं उन्होंने भी इसके लिए मसला उठाया है। पंजाब की सरकार जो है वो भी इसके लिए कर रही है। जो कुलदीप धालीवाल पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनको उन्होंने लेटर लिखा है, ईमेल किया है। और जो पंजाब की सरकार है, पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इसके बिहाफ पर पंजाब जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनको ये कहा है कि कनाडा की सरकार के साथ भारत की सरकार इसको बड़े सीरियस लेवल पर उठाए और इसका कोई समाधान ढूंढे। लेकिन क्योंकि अगर ये एक बार हुआ तो ऐसी और भी चीजें हो निकल के आ सकती हैं। लेकिन इन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने का मामला अब काफी देर से चल रहा है और भारत में भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, उधर से शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल हैं। इन सब पंजाब जो भारत की विदेश मंत्रालय है, भारत सरकार को ये कहा है कि एक धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं तो एक इमोशनल लेवल पर एक इनको सपोर्ट किया जाए। और ये कहा गया है कि भारत की जो सरकार है वो कनाडा की सरकार से बात करे और जो स्टूडेंट्स हैं उनके दस्तावेज, उनके डॉक्यूमेंट्स को ठीक करने में उनको मदद करे और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में उनको एडमिशन दे। लेकिन अपने आप में ये एक सीरियस इशू है और ये जितने स्टूडेंट्स हैं ये सारे दोआबा रीजन के हैं, जलंधर से, फगवाड़ा से, इनके पेरेंट्स भी यहाँ पर परेशान है। लेकिन अपने आप में एक सबक है, जितने स्टूडेंट्स हैं जो भारत से जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, उनके लिए है कि वो सारे डिपोर्टेशन जो इस तरह की स्थिति का सामना ना करें। और इसके लिए जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो सर्टिफाइड ट्रैवल एजेंट्स हैं इस एरिया में, उन्हीं की मदद लें और किसी भी फ्रॉड का शिकार ना हो। लेकिन इसके लिए पंजाब पुलिस को भी एक नए लेवल पर एक्सरसाइज करनी होगी, पंजाब सरकार को भी इसे सीरियसली लेना होगा। और ये है कि जितने बच्चे हैं जो लाखों रुपए खर्च करके वहां पे जाते हैं और इस तरह के धोखाधड़ी के शिकार ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रैवल एजेंट जो है वो फरार है, उसकी तलाश की जा रही है, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए हैं, उसके बारे में भी कुछ पता नहीं। लेकिन अपने आप में ये सीरियस इशू है। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये 700 के 700 बच्चे जो हैं इस समय जो डिपोर्टेशन का सामना कर रहे हैं, इन्होंने गुहार लगाई है कि उनको वहां पे इंसाफ दिया जाए। और एक संकेत ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जितने लोकल पॉलिटिशियंस हैं, काउंसलर्स हैं, जितने वहां पे और इंडियन कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सब ने भी
ही इसको मुद्दा बनाया है। और इसमें एक संकेत है कि जितने कैनेडियन लेवल के जो कैनेडियन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रैम्पटन के मेयर, इन सब ने भी सपोर्ट दिया है। और अपने आप में एक बड़ा इशू है, इसमें देखना होगा जल्दी ही पंजाब सरकार क्या करेगी। भारत सरकार इस लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर कनाडा सरकार से क्या इसका समाधान ढूंढती है। लेकिन फिलहाल इन 700 बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है, जिसका समाधान तलाशने की कोशिशें की जा रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ एजेंट ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर कनाडा भेजा। तकरीबन ये 700 स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीबीएसई के हेडक्वार्टर के बाहर ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है और कुछ स्टूडेंट्स ने वहां के लोकल कानून का सहारा लेकर के अपने डेब्यूट को रोक लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, जो फिलहाल अधर में अटका हुआ है। कि भारत की सरकार, पंजाब की सरकार और कनाडा की सरकार से यहाँ पर बातचीत होगी और इन सबके भविष्य को लेकर के एक बेहतरीन कोई रास्ता जो है वो निकल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर के एमएच1 लगातार इस बात को उठाता भी रहा है कि फर्जी जो एजेंट होते हैं उनके झांसे में ना आए, देखे समझे और जो एजेंट सही है उनसे ही डॉक्यूमेंट्स बनवाए और फिर विदेश जाने का सपना देखे जो साकार भी हो सके। नहीं तो आप इसी तरह की परेशानी में पड़ सकते हैं।